हाय फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 6 में जो है आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने हिंदी के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसमें द्वार का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक में ऑप्शन है आपका कर्मठ, 2 में दिया गया है कपाट, 3 में कपट और 4 में सपाट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 कपाट। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। एक में ऑप्शन है आपका संसारिक, 2 में संसारिक, 3 में संसारक और 4 में संसारिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 संसारिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। दिया गया है आपका क्वेश्चन, इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। इसमें जो किसी का पक्ष न ले, जो किसी का पक्ष न ले उसे क्या बोला जाता है। एक में ऑप्शन है आपका निपक्ष, 2 में दिया गया है तटीय, 3 में विपक्ष और 4 में तटस्थ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 तटस्थ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि दिया गया है और क्वेश्चन दिया गया है उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। एक में ऑप्शन है घनिष्ठ, 2 में आपस में, 3 में मित्रता थी और 4 में उनकी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 मित्रता थी। मित्रता थी इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे। दिया गया इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। आदर का विलोम शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन दिया गया है निरादर, 2 में अपमान, 3 में अनादर और 4 में सादर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 निरादर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। दिया गया है इसमें, दिया गया है क्वेश्चन 3-13 करना। 3-13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन है मृत्यु को प्राप्त होना, 2 में चुपचाप भाग जाना, 3 में खुशामद करना और 4 में इधर उधर करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 इधर उधर करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। दिया गया है क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आचार का विलोम शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है आपका अनाचार, 2 में व्यवहार, 3 में प्रचार और 4 में विचार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अनाचार। आचार का विलोम अनाचार होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इस लड़की को वाद्य यंत्र से डैश है। एक ऑप्शन है आपका स्नेह, 2 में आकर्षण, 3 में अनुराग और 4 में आसक्ति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अनुराग। इस लड़की को वाद्य यंत्र से अनुराग है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है जो कलह प्रिय हो। जो कलह प्रिय हो। एक में ऑप्शन है आपका किलेसी, 2 में झगड़ालू, 3 में क्लेश और 4 में झागडोल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 झगड़ालू। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। एक ऑप्शन है आपका उस देश के आदर्श विद्यार्थी, 2 में दिया गया है ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, 3 में ऑप्शन है आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 4 में उस देश में आदर्श विद्यार्थी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 मतलब उस देश के आदर्श विद्यार्थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। दिया गया क्वेश्चन, मुहावरा से ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन है बहुत सुंदर होना, 2 में बहुत समय बाद दिखाई देना, 3 में आकर्षक होना और 4 में दुर्लभ होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 बहुत समय बाद दिखाई देना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, इसमें सही वर्तनी का चयन करना है। एक ऑप्शन है परिस्थिति, 2 में दिया गया है परिस्थिति,
3 में परिस्थिति और 4 में परिस्थिति। तो सही बर्तनी वाला जो शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 परिस्थिति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन दिया गया है मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, 2 में मोर अथवा मोरनी दिखाई गए, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 4 में मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा 1, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। दिया गया है क्वेश्चन मुहावरा से आपका, नाको चने चबवाना। नाको चने चबवाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है बदनाम करना, 2 में दंग रह जाना, 3 में तंग करना और 4 में गुस्सा हो जाना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 तंग करना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मखिया डैश है। मखिया डैश से क्वेश्चन दिया गया है। 1 में ऑप्शन है भिनभिनाती, 2 में खनखनाती, 3 में सनसनाती और 4 में चटाती। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 भिनभिनाती। मखिया भिनभिनाती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। एक ऑप्शन है आपका अभिन्न, 2 में घोर, 3 में पृथक और 4 में घनघोर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अभिन्न। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी। एक ऑप्शन है सीने में, 2 में मस्तक में, 3 में पैरों में, 4 में भुजाओं में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 पैरों में। पैरों में इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसमें चंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? चंद का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका सुधाकर, 2 में पयोधर, 3 में किंकर और 4 में दिवाकर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 सुधाकर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक दिया गया है गद्यांश से, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन 26 पे। दिया गया है, इसमें शुद्ध बर्तनी बताना है इसका। एक ऑप्शन है लालसा, 2 में शोषित, 3 में शोणित, 4 में मत्स्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 शोणित। शोणित शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे। 27 क्वेश्चन दिया गया आपका, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। आँखों से परे। आँखों से परे को क्या बोला जाता है? एक ऑप्शन है बहुत दूर, 2 में प्रत्यक्ष, 3 में परोक्ष, 4 में निकट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 परोक्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। इसमें शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है आविष्कार, 2 में आविष्कार, 3 में आविष्कार और 4 में आविष्कार। तो दोस्तों जो शुद्ध बर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 आविष्कार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29 पे। इसमें भी रेखांकित शब्द का चयन करना है। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जुड़ते हैं? एक ऑप्शन दिया गया आपका फोड़ते हो, 2 में करते हो, 3 में जोड़ते हो, 4 में मढ़ते हो। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा मढ़ते हो। अपना दोस्त दूसरे के सिर क्यों मढ़ते हो, ये हो जाएगा राइट आंसर डी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 30 पे। दिया गया है विलोम शब्द का चयन करना है। अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है प्रकाश, 2 में सूर्योदय, 3 में उजाला, 4 में कालिमा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 प्रकाश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 31 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, रंग का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका वीरांगना, 2 में दरिद्र, 3 में राजा, 4 में रक्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन आपका 2 दरिद्र। रंग का समानार्थी शब्द दरिद्र होगा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 32 पे दिया गया क्वेश्चन आपका भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक ऑप्शन दिया गया है समय व्यर्थ खोना, 2 में गालियाँ देना, 3 में बहुत श्रम करना, 4 में हमला करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 समय व्यर्थ खोना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 33 पे दिया गया क्वेश्चन आपका इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उसके पास डैश धन है। एक ऑप्शन है आपका प्राप्त, 2 में उपयुक्त, 3 में अतल और 4 में पर्याप्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 पर्याप्त। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन 34 है आपका, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। एक ऑप्शन है आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, 3 में दूरभाष यंत्र में कर सकती है और 4 में दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 35 पे दिया गया, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा कर रहे थे। एक ऑप्शन दिया गया आपका कोष, 2 में कुल, 3 में कोष और 4 में कोष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 कोष। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 36 पे दिया गया है क्वेश्चन आपका मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका रिश्वत देना, 2 में बहुत परेशान करना, 3 में किसी को भड़काना, 4 में बुरी तरह पीटना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 रिश्वत देना। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 37 पे दिया गया है आपका क्वेश्चन भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि डैश से सुरक्षित रहते हैं। एक ऑप्शन है सहायता, 2 में कृपा, 3 में दया, 4 में प्रेरणा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 सहायता। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 38 पे। 38 क्वेश्चन दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करना है। सरस्वती, सरस्वती का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन दिया गया है आपका धवल, 2 में ब्राह्मी, 3 में सूची, 4 में कांता। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 ब्राह्मी। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है ज्ञाधांश से, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका हास का विलोम शब्द क्या होगा? हास का विलोम शब्द पूछा गया है। एक ऑप्शन है परिहास, 2 में रुदन, 3 में गायन, 4 में उपहास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 रुदन। हास का विलोम रुदन होगा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी दिया गया है ज्ञाधांश से, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं अब दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। एक ऑप्शन है आपका इच्छा, 2 में वासना, 3 में कामना, 4 में आराधना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 कामना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे दिया गया है पूछने योग्य। पूछने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक में ऑप्शन है सुयोग्य, 2 में प्रश्न, 3 में प्रश्नव्य और 4 में योग्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 प्रश्नव्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे दिया गया क्वेश्चन जिसका भोग करना उचित हो। जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है आपका भोग्य, 2 में दिया गया है भजन, 3 में भोजन, 4 में मुक्ति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 भोग्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का कवि मुद्रण का असली नाम डैश था। कवि मुद्रण का असली नाम डैश था। ये डैश के स्थान पर किस शब्द को भरा जाएगा? एक में दिया गया है आपका नारायण, 2 में दिया गया है लक्ष्मण, 3 में लक्ष्मी नारायण और 4 में
लक्ष्मण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 लक्ष्मी नारायण। दोस्त आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग का गधान से, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन जो कि भाग 2 से दिया गया है। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है आपका 51 नंबर। दिया गया है क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को डैश कहा जाता है। एक ऑप्शन है आपका सनागर, 2 में दिया गया है अपक्षय, 3 में मरुस्थलीयन और 4 में दिया गया है सल्की भवन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 अपक्षय। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 52 पे। दिया गया है सिंहभूम जिले की सुरदा तंबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है। एक ऑप्शन है आपका भारत संसाधन लिमिटेड, 2 में ऑस्ट्रेलियाई संसाधन लिमिटेड, 3 में झारखंड संसाधन लिमिटेड और 4 में बिहार संसाधन लिमिटेड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 भारत संसाधन लिमिटेड। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 53 क्वेश्चन। इसमें दिया गया है गलत शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन दिया गया आपका फिएट मुद्रा समान राशि के सोने या चांदी के समर्थक के बिना जारी की जाती है। 2 ऑप्शन है आपका मुद्रा गुणक आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति का अनुपात है। 3 में दिया गया है सावधि जमा में परिपक्वता के बाद या फिर परिपक्वता से पहले अर्थदंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है। 4 में वाल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 जो कि गलत है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया है, इसमें भी गलत शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है आपका धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। 2 में दिया गया है धातुएं आघातवर्धनीय होती है। 3 में धातुएं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। 4 में धातुओं की आयनन तापीय धारिता कम होती है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 अधातुएं आघातवर्धनीय होती है, जो कि यही ऑप्शन गलत होगा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है। एक ऑप्शन है मुख्यमंत्री, 2 में राष्ट्रपति, 3 में प्रधानमंत्री और 4 में विधानसभा सदस्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 राष्ट्रपति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 57 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। एक ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, 2 में देवेंद्र नाथ टैगोर, 3 में स्वामी दयानंद सरस्वती और 4 में केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 देवेंद्र नाथ टैगोर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी। उत्तरापद स्वामी की उपाधि किसे दिया गया था। एक ऑप्शन है महिपाल, 2 में देवपाल, 3 में धर्मपाल, 4 में गोपाल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 धर्मपाल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 59 दिया गया है आपका। 59 क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम डैश को अस्तित्व में आया। एक ऑप्शन है 7 जुलाई 1948 ईस्वी, 2 में 14 जुलाई 1948 ईस्वी, 3 में 7 जुलाई 1949 ईस्वी, 4 में 14 जुलाई 1949 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 7 जुलाई 1948 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया झारखंड से क्वेश्चन, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है। एक ऑप्शन है 73वां और 74वां, 2 में दिया गया है 71वां और 72वां, 3 में 67वां और 68वां, 4 में 69वां और 70वां। 2 में ऑप्शन आपका है 71वां और 72वां, 3 में 67वां और 68वां और 4 में दिया गया है 69वां और 70वां। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 73वां और 74वां। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच के निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल में
डैश के अंतःग्रहण होने का कारण होती है। एक ऑप्शन है आपका मीथेन, 2 में कार्बन डाइऑक्साइड, 3 में नाइट्रोजन, 4 में आर्गन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। क्वेश्चन है आपका 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया था। एक ऑप्शन है आपका पिट्स इंडिया एक्ट, 2 में शारदा एक्ट, 3 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और 4 में रौलेट एक्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का जो शादी होने वाला था उससे कम पे रोक लगा दिया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे। दिया गया है खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है। एक ऑप्शन है आपका मेथेनॉल, 2 में सोडियम सल्फेट, 3 में अमोनिया, 4 में सिरका। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 सिरका, जिसे एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का सभी गैर कोकिंग कोयला खाद्यान्नों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था। एक ऑप्शन है आपका 1973, 2 में 1972, 3 में 1974, 4 में 1975। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 1973। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। दिया गया आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था। एक ऑप्शन है आपका 1653 ईस्वी, 2 में 1632, 3 में 1648, 4 में 1634। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 1648 ईस्वी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। एक ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 2 में स्वतंत्रता का अधिकार, 3 में समता का अधिकार, 4 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। एक ऑप्शन है आपका किरण देसाई, 2 में आर.के. नारायण, 3 में अरुंधति रॉय, 4 में सुखवंत सिंह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 सुखवंत सिंह। खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर है ट्रेन टू पाकिस्तान का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 69 पे। क्वेश्चन है आपका कुमार कोम नौका दौड़ डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है। एक ऑप्शन है आपका लोहड़ी, 2 में दीपावली, 3 में नवरोज, 4 में ओणम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 ओणम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 70 पे। दिया गया क्वेश्चन भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। एक ऑप्शन है देवप्रयाग, 2 में देहरादून, 3 में प्रयागराज, 4 में चंपावत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 देवप्रयाग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 71 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है आईने अकबरी जो अकबरनामा तक का तीसरा खंड है डैश से संबंधित है। एक ऑप्शन है आपका अकबर के पूर्वजों, 2 में दिया गया है क्वेश्चन 2 में ऑप्शन है आपका अकबर के शासनकाल में अकबर की घटनाओं, 3 में अकबर के धर्म, 4 में अकबर के प्रशासन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 अकबर के प्रशासन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे जो कि इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। 72 क्वेश्चन दिया गया आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। एक ऑप्शन है तिलका माझी, 2 में टाना भगत, 3 में बुधू भगत और 4 में सिद्धू। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 तिलका माझी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग इसी सीरीज के साथ कल 6 बजे शाम को। धन्यवाद।